अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। आज मैं हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम के बारे में बताने जा रही हूँ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में ज़करिया अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं। ये जब बहुत बूढ़े हो चुके तो उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। मेरे रब, कभी ऐसा नहीं हुआ कि तूने मेरी दुआ कबूल न की हो। मुझे अपने बाद रह जाने वालों से बड़ा डर है, ना मालूम मेरे बाद वो क्या खराबियाँ फैलाएंगे, और मेरी बीवी बांझ है। ऐ मेरे रब, मुझ पर फज़ल फरमा और मुझे एक ऐसा बेटा दे जो यही काम करे जिसके लिए तूने मुझे नबी बनाया। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को पुकारा, ऐ ज़करिया, हम तुम्हें बेटे की खुशखबरी देते हैं, इसका नाम यहिया होगा, और इससे पहले हमने किसी का ये नाम नहीं करार दिया है। यहिया अलैहिस्सलाम बहुत ही नेक और अल्लाह से डरने वाले थे। अल्लाह ताला के डर से अक्सर रोते रहते, यहाँ तक कि इनके रुखसारों पर आंसू के निशान पड़ गए थे। एक बार जंगल में इनके अब्बू इनसे मिलने बोले, बेटे, हम तो तुम्हें तलाश कर रहे हैं और तुम यहाँ रो रहे हो। यहिया अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, आप ही ने तो बताया है कि जन्नत और दोजख के दरमियान एक बहुत बड़ा मैदान है जो अल्लाह के डर से रोए बगैर तय नहीं होगा। ये सुनकर ज़करिया अलैहिस्सलाम भी रोने लगे। वो नेकियों के सरदार, बहुत ही शरीफ और परहेजगार थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बचपन ही में इल्म की दौलत से मालामाल किया और दानाई की बातें बताई। वो हर किस्म की बुराइयों से पाक थे, बड़े ही नर्म दिल, पाक साफ और माँ बाप की खिदमत करने वाले थे। कभी कोई सख्ती की बात न करते और कभी माँ बाप की नाफरमानी न करते। वो बड़े ही शहादतमंद थे। अल्लाह ताला ने इन्हें दीन व दुनिया की शहादत बख्शी थी। सलामती हो इन पर जिन दिन वो पैदा हुए थे, जिस दिन मरे और जिस दिन फिर दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। यहिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोई नई किताब नहीं दी थी, बल्कि हुक्म दिया था कि तू रात पर मजबूती से अमल करो और दूसरों को भी इसी की हिदायत दो। अल्लाह ताला ने बचपन ही में इन्हें इल्म की फजीलत बख्शी। जब इनके साथी इनसे खेलने को कहते तो फरमाते, मुझे अल्लाह ने खेल कूद के लिए नहीं पैदा किया। अल्लाह ताला ने बहुत जल्द इन्हें नबी बना दिया। ये लोगों को तौरेत पर अमल करने की हिदायत करते और ईसा अलैहिस्सलाम के आने की खुशखबरी सुनाते। 5 बातों का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। प्यारे रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला ने यहिया अलैहिस्सलाम नबी को 5 बातों का खुसूसियत से हुक्म दिया था कि वो खुद भी इन पर अमल करे और इसराइलियों को भी बताए। हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम नबी ने लोगों को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया। जब मस्जिद भर गई तो आपने वक्फ फरमाना शुरू किया। भाइयों, मुझे अल्लाह ताला ने 5 बातों का हुक्म दिया कि मैं खुद भी इन पर अमल करूं और तुम्हें भी बताऊं। सुनो, वो 5 बातें ये है। पहला नंबर, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, किसी को इसका शरीक न बनाओ। शरीक बनाने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक शख्स अपने दामों से गुलाम खरीदे, मगर वो गुलाम जो कुछ कमाए मालिक को देने के बजाय दूसरों को दे दे। कौन ऐसे गुलाम को पसंद करेगा? देखो, अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया, वही तुम्हें रोज़ी देता है, इसलिए तुम्हें इसी की इबादत करनी चाहिए। दूसरा नंबर, ठीक ठीक नमाज अदा करो। नमाज में किसी और तरफ ध्यान न लगाओ। जब तुम अल्लाह ताला की तरफ ध्यान दोगे तो वो भी तुम पर रहमत बरसाएगा। तीसरा नंबर, रोज़ा रखो। रोज़ा रखने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स साथियों में बैठा हो और इसके पास मश्क की थैली हो। रोज़ादार के मुँह
की खुशबू मश्क से भी ज़्यादा पाक है। 4 नंबर, माल में सदका दो। सदका देने वाले की मिसाल यूँ समझो जैसे किसी शख्स को दुश्मन पकड़ ले और इसके हाथ गर्दन से बांध कर कत्ल करने के लिए ले जा रहे हो और वो मायूसी में कहे, क्या मैं माल दे दूं तो जान छूट जाएगी? लोग कहे हाँ, और वो अपनी जान छुड़ाने के लिए अपना सारा धन दौलत कुर्बान कर दे। 5 नंबर, दिन रात अल्लाह का ज़िक्र किया करो। अल्लाह का ज़िक्र करने वालों की मिसाल यूँ समझो जैसे कोई दुश्मनों से भाग रहा हो और वो इसका पीछा कर रहे हो और वो भाग कर किसी महफूज किला में छुप जाए। अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होना शैतान के हमलों से किला में महफूज होना है। शहादत, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जब भाइयों का प्रचार शुरू किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की खुशखबरी सुनाई तो लोग इनकी तरफ मतवज्जा होने लगे। यहूदियों को ये बात नागवार गुजरी और वो इनके दुश्मन हो गए। एक दिन सब जमा होकर आए। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तुम मसीहा हो? आपने फरमाया नहीं। पूछा, तुम वो नबी हो? आपने फरमाया नहीं। फिर पूछा, क्या तुम अंबिया हो? आपने फरमाया नहीं। यहूदी बोले, आखिर तुम कौन हो जो हमें भलाइयों की दावत देते हो? और गुस्सा में आकर उन्हें शहीद कर डाला। अल्लाह की रहमतें हो यहया अलैहिस्सलाम पर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दे और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।